अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे। ये आज मैं आपके लिए क्रोसन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, खाए जाते हैं शाम की चाय में। सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये देखें। हमने एक कप, ठीक है, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीम गर्म चाहिए। उसके अंदर हमने ये साल्ट डालना है और शुगर डालनी है 2 चम्मच, और 1 चम्मच जो है भर के, एक साशे ही होता है ईस्ट का, वो डालना, और 1 एग, 1 एग। ये इसकी डो तैयार होनी है और उसके लिए हमने ये जो खमीर डाला है ना, खमीर के अंदर ये चीज़ें डाल के, इससे ये खमीर होता है आटा, और बहुत अच्छा ये तैयार होती है ब्रेड ना, इम्प्रूव हो जाती है। अब इसके अंदर ना हमने बटर डालना है ज़्यादा, 2 टेबलस्पून भर के आएगा, तकरीबन 50 ग्राम इसके अंदर बटर जाना है। तो फिर ये अच्छे बनेंगे ना क्रोसेंट। आम जो डो बनाते हैं उसमें 1 टेबलस्पून डालते हैं, इसमें देखिए हमने 2 टेबलस्पून भर के डाले हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, थोड़ा सारे मेज़े को आपस में। तो फिर इसके अंदर हमने ना मैदा शामिल करना है। अब ये इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। बाकी मक्खन जो है जब डो बनेगी तो उसके साथ ही वो सारा मिक्स हो जाएगा। ये हमने मैदा ऐड किया, 3 कप भर के हमने मैदा डालना है। अब इस स्पून से ही हमने इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये डो हमने थोड़ी नरम रखनी है, हार्ड डो नहीं रखनी। बाद में हम इसको सेट करेंगे। ये देखें, ये डो हमने तैयार करके रख दी है। इसको ढक के 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे में ये तकरीबन इम्प्रूव हो गया। ये देखें कितना अच्छा। तो अब इसको हमने सेट करना है टेबल पे डाल के। उसके लिए हम थोड़ा मैदा छिड़केंगे। अब ये डो नरम है, इसको हम थोड़ा सेट करेंगे। पिछली वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत ख़राब आई हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ था और तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। ये अब हमने डो को सेट कर लिया है और अभी इसको डबल इम्प्रूव करते हैं, लेकिन वो हम इसको डिश में डाल के सेट करेंगे। अभी हमने इसको थोड़ा सा सेट करके तो ये इसकी रोटी बेल लेंगे। ये हमने रोटी बेल के ना इसके क्रोसेंट बनाने हैं, और उसका भी सारा तरीका आपको बता रही है। देखें, ये 4 हिस्सों में पहले इसको डिवाइड करना है। अब इसको ये देखें, ये निशान लगा के एक पीस में से 3 निकलेंगे। ये जो पूरी डो है ना, उसके हमने 2 सेट बने हैं। हाफ कर ली थी हमने, 2 हिस्सों में डिवाइड कर ली थी। ये देखें, इस तरह बहुत इजी हो जाती है इसकी कटिंग ना। मैंने तो अभी सिंपल क्रोसेंट बनाए हैं, आप इसमें फिलिंग भी कर सकते हैं। मक्खन की फिलिंग कर सकते हैं, चीज़ की कर सकते हैं। ये स्टेम
इस टाइम ना हम इसमें छोटी सी चीज़ का टुकड़ा रख सकते हैं, मक्खन का रख सकते हैं, चॉकलेट का इवन के रख सकते हैं, कोई जैम लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। अभी मैंने तो आज सिंपल बनाए हैं। सिंपल भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखें ये कितने इजी हैं। अब इसको ये देखें ऐसे रोल करना है पकड़ के, ये ऐसे, ये देखें ये आपने ऐसे रोल करते जाना है और ये ट्रे में लगाते जाना है। ये ट्रे को मैंने पेपर लगाया हुआ है, बटर पेपर सारा लगा के मैंने सेट करके रखी हुई है डिश, ओवन ट्रे। ये अब इसको ना एग जो है ना बीट करके एग लगाया जा रहा है। ये सारे क्रोसेंट इसको लगाने से ना, एग लगाने से ना इसका कलर बहुत प्यारा गोल्डन आता है। आप देखिएगा ये पतीले में मैंने रख दिया। ये देखें, आपके पास जिनके पास ओवन है वो ओवन को पहले प्री हीट करें और फिर उसमें ये बनाएं। मैंने भी इसको 10-15 मिनट प्री हीट किया था पतीले को, और अब ये देखें किसी ओवन से कम नहीं बने। कितने ज़बरदस्त इसको एग लगाने की वजह से कितना प्यारा कलर आया। जो एग पसंद नहीं करते वो दूध भी लगा सकते हैं। ये हमारे क्रोसेंट तैयार है। बटर का टेस्ट इसमें इतना मज़े का आता है, और चाय के साथ बच्चों को दें। आप इसके बन भी बना सकते हैं कटिंग करके इसको अंदर से। चलें वीवर्स, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। नए देखने वाले सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।